स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल भावनास कुक क्लब। तो आज के लंच में मैंने बनाए थे कढ़ी चावल, जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट हैं। और इंडिया में ऐसा कौन है जिसके फेवरेट कढ़ी चावल नहीं होंगे। तो कढ़ी चावल बनाने के लिए आप सबको सबसे पहले प्याज चाहिए, ढेर सारी प्याज, ढेर सारा लहसुन और 4 से 5 हरी मिर्ची। तो बस मैंने प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन को अच्छे से काट लिया है। इसको बारीक बारीक ही काटना, जितना बारीक काटोगे ये खाने में उतने ही अच्छे लगेंगे। तो पहले प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन को इस तरीके से बारीक बारीक काट लेने के बाद मैं एक बाउल में कढ़ी का बैटर तैयार करूँगी। बैटर के लिए मैंने आधा कप बेसन लिया है। सबसे पहले मैंने घर की दही डाली है जो थोड़ी सी खट्टी थी, और उसके बाद मैंने मार्केट की भी दही को डाल दिया है, जिससे मेरा जो टेस्ट है वो बराबर रहे, बैलेंस रहे, ज़्यादा खट्टी दही नहीं बने। तो इस तरीके से मैंने बैटर तैयार कर लिया। अब इसी बैटर में मैं बेसिक्स मसाले डालूँगी। आधा चम्मच हल्दी डालूँगी, आधा चम्मच लाल मिर्ची और 1 पूरा चम्मच धनिया पाउडर। इसमें मैं नमक नहीं डालूंगी, क्योंकि नमक डालने से कढ़ी में दही और बेसन अलग अलग हो जाता है, वो फट जाती है। तो बस इस तरीके से बेसिक मसाले मिला लेने के बाद मैं इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा लूज़ करूँगी, पतला करूँगी। तो इस तरीके से मैं इसमें पानी डाल लूँगी। तो ये मेरा एक तरफ कढ़ी का बैटर बन के तैयार है। अब मैं गैस पर कढ़ाई चढ़ा दूँगी जिसमें मुझे कढ़ी बनानी है। तो कढ़ी बनाने के लिए हमेशा बड़ा सा बर्तन लें, क्योंकि कढ़ी थोड़ी ज़्यादा ही बनती है और खाने में भी लोगों को ये ज़्यादा ही पसंद आएगी। तो इस तरीके से सबसे पहले मैंने इसमें मेथी दाना डाला है, फिर मैंने आधा चम्मच राई डाली है, फिर मैंने आधा चम्मच जीरा डाला है। जीरा डाल लेने के बाद सबसे पहले आपको लहसुन डालना है। जब ये आपके ये तीनों जो आपने डाले हैं ये भुन जाए अच्छे, उसके बाद आप लहसुन डालना। लहसुन को आपको लाइट ब्राउन होने देना है, बिल्कुल आपको अपनी फ्लेम को मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। जब आपका लहसुन ब्राउन हो जाए तो आप उसमें प्याज और हरी मिर्ची को डाल दें। प्याज, हरी मिर्ची को भी आपको लाइट ब्राउन होने तक ऐसे चलाना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। तो इस तरीके से मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची सबको डाल लिया है। मैं यहाँ पे करी पत्ता डालना भूल गई थी, तो वो अब मैं ऊपर से डाल दूंगी, ढेर सारा करी पत्ता। और करी पत्ता डालना तो बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि करी पत्ता कढ़ी में बहुत जान लेकर आती है और उससे ना टेस्ट भी बहुत मस्त सा हो जाता है। तो इस तरीके से करी पत्ता डाल लिया है मैंने। मेरे सारा प्याज, हरी मिर्ची सारा ऑलमोस्ट मेरे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो बस अब जो मैंने कढ़ी का बैटर बनाया था वो मैं इसमें मिला दूंगी। तो बाउल पे मेरा जितना भी बेसन रह गया है ना, उसमें भी मैं पानी डाल के अपने जो कढ़ी का बैटर है इसमें डाल लूँगी। और आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली ही रखनी है कढ़ी की, क्योंकि जब बेसन बॉईल होगा, बेसन पकेगा ना, तो कढ़ी खुद ब खुद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको अपनी कढ़ी की कंसिस्टेंसी लूज़ ही लेकर चलनी है, पतला ही रखना है उसको। तो इस तरीके से देखो, कढ़ी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, आपको इतनी ही रखनी है। मैं 3 से 4 लोगों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बना रही हूँ कढ़ी, तो आप अपने हिसाब से देख लें। दूसरी तरफ मैं पकौड़ी की तैयारी करूँगी जो मुझे कढ़ी में डालनी है। तो मैंने 1 कप बेसन ले लिया है, उसमें मैंने वही बेसिक्स मसाले, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी और हींग तो स्पेशली डाली है, क्योंकि हींग से पकौड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस मैं थोड़ा सा पानी डाल के, पानी आपको बिल्कुल ज़रा सा ही डालना है। तो आपको इस तरीके से पकौड़ी का बैटर तैयार कर लेना है। तो देखो, एक तरफ मैं बैटर तैयार कर रही हूँ और दूसरी तरफ मैं अपनी कढ़ी को भी चला रही हूँ, क्योंकि आप कढ़ी को नहीं चलाओगे तो कढ़ी आपकी फट जाएगी, आपका बेसन और दही अलग अलग हो जाएगा। तो साथ में आपको कढ़ी को चलाना है। इधर मेरी कढ़ी बॉयल हो गई और बॉयल होने के बाद ही आपको इसमें नमक ऐड करना है। उससे पहले आप कढ़ी में नमक ना डालें। उससे पहले अगर आप कढ़ी में नमक डाल दोगे तो वो फट जाएगी। तो जैसे ही बॉयल आ गया, मैंने कढ़ी में नमक डाल दिया था। इधर मैंने पैन चढ़ा दिया है, उसमें अब मैं पकौड़ी बना लूँगी अपनी। उधर मेरी कढ़ी बिल्कुल लो फ्लेम पे बॉयल हो रही है। और कढ़ी को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें बेसन होता है और बेसन पकने में टाइम लेता है। तो इस तरीके से मेरी दूसरी साइड कढ़ी हो रही है, तो मैंने इस साइड अपनी फटाफट से पकौड़ियों की तैयारी कर ली और मैं फटाफट से ऐसे छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाती जाऊँगी। तो मैं इतने ही पतले बेसन की ही पकौड़ियाँ बनाती हूँ। आप चाहो तो थोड़ा सा इसको गाढ़ा रख सकते हो, पर मुझे इतने ही पतले बेसन की पकौड़ियाँ ही पसंद हैं। तो इस तरीके से मेरी पकौड़ी भी तैयार है। तो बस आपको पकौड़ियों को भी इतने ब्राउन, गोल्डन ब्राउन तक ही आपको तेल में फ्राई करनी है, और उसके बाद आपको एक अलग से प्लेट में इनको निकाल लेना है। और साथ के साथ आपको अपनी कढ़ी का भी ध्यान रखना है, उसको भी आपको साइड बाय साइड चलाते रहना है। मेरा भी बैटर थोड़ा सा और बचा था, तो मैं और पकौड़ियाँ बना लूँगी और खूब सारी पकौड़ी डाल के मैं अपनी ये कढ़ी बनाऊँगी। तो बस इस तरीके से ये मेरा लास्ट बैटर था और मैंने इसकी भी अपनी पकौड़ियाँ बना ली। इनको भी मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक
पकाया और निकाल लिया। उसके बाद मैंने 2 हरी मिर्ची को लंबी लंबी काट के इसमें डाल दिया, उससे कढ़ी का टेस्ट और बढ़ जाता है। तो बस देखो मेरी ऑलमोस्ट कढ़ी तैयार है। मैं इसको 2 से 3 मिनट और थोड़ा सा बॉईल होने के लिए रखूँगी। तो जैसे ही आपकी कढ़ी के कोने में हल्का सा ऑयल क्रीमीनेस आने लगे तो समझ लो आपकी कढ़ी पककर तैयार है। उसके बाद मैं इसमें पकौड़ी डाल दूँगी, और पकौड़ी डालने के बाद भी मैं इसको अभी 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको और पकाऊंगी, ताकि जो पकौड़ियाँ हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और उनमें जो कढ़ी का बैटर है वो अच्छे से भर जाए और कढ़ी खाने में और भी टेस्टी लगे। तो इस तरीके से मेरी कढ़ी तैयार है। मैंने थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ती डाल दी है। दूसरी तरफ मैंने चावल भी बना लिए थे। अब कढ़ी बनी है, चावल नहीं बने, तो कढ़ी चावल का तो कॉम्बिनेशन भी सबसे बेस्ट है। तो इस तरीके से मैंने दूसरी तरफ अपने चावल बना लिए थे, क्योंकि कढ़ी चावल का कॉम्बिनेशन सबको ही पसंद है। वैसे आप चाहो तो रोटियों से भी खा सकते हो, रोटी से भी कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो देखो मेरे 2 से 3 सीटी आ गई हैं, मेरे चावल तैयार हैं, और देखो ये मेरी लाजवाब सी कढ़ी तैयार है। दिखने में जितनी टेस्टी ये थी ना, उतनी बनने में भी, ये खाने में भी बहुत मज़ेदार बनी थी। तो बस आप अपनी थाली लगा लीजिए, कढ़ी आपकी तैयार है, और गरम गरम खाइए और अपने फैमिली में भी सबको खिलाइए। मैं गारंटी लेती हूँ ये सबको बहुत पसंद आएगी। जिस तरीके से मैंने बनाई ना, उस तरीके से आप पक्का ज़रूर बना के घर में देखें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ताकि मैं आगे भी अपनी ये सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँ और आपका प्यार लेती रहूँ। थैंक यू सो मच।